हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका अगला चैप्टर है और उसके पहले का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा तुम्हें पता है, हम तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं और उसी सीक्वेंस में हम तुम्हें एक नए चैप्टर का नोट्स बायोमॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये बेस्ट नोट्स है अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या फिर क्लास 11 के स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट अगर आप 12th के भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। और क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं तो फिर बने रहिए और देखिए। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप इससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे आपकी कई वजहें हो सकती हैं। वैसे मतलब मैं बता देता हूँ वजहें आपको। देखो, कि बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो केमिस्ट्री वगैरह अगर पढ़ी है तो अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, और बताते हैं आज चैनल की वजह खास। सुनते रहिए और देखते भी रहिए अपने नोट्स को। बाकी बातें बाद में करते हैं, ओके। तो यार, हमारे चैनल पे पढ़ते हैं प्रॉपर शॉर्ट्स। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारियां करना चाहते हैं या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आपको फैक्ट के जो चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं और साइंस की जो चीज़ें हैं वो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये एक परफेक्ट चैनल हो सकता है आपके लिए। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस पढ़ते रहते हैं, जो कि आपके बेसिक नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग बनाती रहेगी। इसलिए हमसे जुड़ने में आपका थोड़े बहुत तो फ़ायदे हैं मेरे भाई। तो बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है लिपिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल वही ट्राईमिथाइल अल्कोहल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम इसका नाम लिख सकते हो। ये इसका ग्लिसरॉल कॉमन नेम है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। हालांकि बायोमॉलिक्यूल बड़ा ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो बहुत परेशानी होती है। फैट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स लोअर मेल्टिंग पॉइंट। वाई मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कंपाउंड लिपिड्स के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिली है हमें। फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल फॉस्फेट से बना होता है। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, एग्जांपल लेसिथीन। और डेराइव्ड लिपिड्स की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल होता है और शुगर और स्वीट and water soluble carbohydrates. They are formed carbon, hydrogen और oxygen the ratio of 1:2:1. एग्जाम्पल ग्लूकोज और राइबोज। शुगर्स के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं। नाइट्रोजन बेसिस शुगर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर को हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और एडेनिन प्लस शुगर को एडेनोसिन पढ़ते हैं। ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। व्हाट आर दीज थिंग्स? वेयर इट इज फाउंड। और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं यहाँ पे। अगर आपने डीएनए वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं जेनेटिक्स के, न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यार, बेसिकली हम लोग जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते हैं। तो इन पिक्चर्स को देखने के बाद तुम क्लियर हो जाओगे एक्चुअली में डीएनए कैसे दिखता है और नाइट्रोजन बेसिस के उनके भी स्ट्रक्चर्स। और एक्चुअली में सेल का 3D मॉडल भी तुम्हारे सामने है, न्यूक्लियस के हर चीज़ के, प्रोटीन के, और किस तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से चीज़ें बनी होती हैं। और यहाँ पे तुमको ये देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स हो सकते हैं। अगर आप जिसे भी दिखाएंगे, आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाएगा इस प्यारे से नोट्स को लेकर के। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे भाई। और स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड होता है। Here are one or more polypeptide chain are folded in the form of helix. It is only right-handed helices. Keratin and fibronin. Keratin protein found where? Silk protein. Tertiary structures, secondary structures, quaternary structures, alpha beta. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। फिर यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा आपको आगे देखने को मिल जाएगा। एट ए ग्लांस पे आपने देख लिया होगा। स्टार सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, फ्रक्टोज, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स के बारे में फर्दर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। देयर आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म्ड ऑफ अमीनो शुगर्स एंड एसिटाइल ग्लाइकोकाइटिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को दिखाया गया है। मेनली एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ होती है। जस्ट शो
पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये सब दिखाना पड़ता है। पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पे फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। फिर आप टेस्टिंग्स हैं कुछ पॉलीसेक्राइड्स के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको पूछा जाता है या फिर आपको दिखाना होता है शो करके। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस के कलर्स भी चेंज करती है। और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस कॉमन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और डीएनए वाटसन एंड क्रीक डबल हेलिक्स मॉडल, ये देखिए आपको चीज़ें 12th वाली चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। इसी के भीतर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और डीएनए वाटसन एंड क्रीक डबल हेलिक्स मॉडल और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। सच डीएनए एंड आरएनए का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है और इसे समझने के लिए एक बड़ा दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं है तुम्हारे छोटे से दिमाग में घुस जाएगा फटाम से। बीटा और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, ऑल द बायो केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, रोल ऑफ द डीएनए है यही है। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, मॉर्फिन, कैटोनिन, एल्कलॉइड्स, पिगमेंट, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडेन, पिगमेंट, कैटोनॉइड, मॉर्फिन, कोडेन। और मेटाबॉलिज्म फिर फर्दर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिला है ज्वाइन करके। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, एंड हाई एनर्जी मोड्स कहाँ होते हैं, राइबोस, सुगर्स, लीविंग स्टेट इन the metabolic are present in different concentrations. For example, blood concentration of glucose in normal person is 4.2 and 6.1 millimole per liter. Concentration of hormones is nanograms per milliliter. The living state और enzymes फिर यहाँ आता है टॉपिक हमारा तो सबस्ट्रेट। तो बेसिकली तुम यहाँ देख सकते हो यार नोट्स सबके हैं और बुलेट की तरह एकदम से फट फट सामने आते हैं। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक स्टार्च प्रोसेस्ड ग्लूकोज, एंड यहाँ पे कार्बोनिक एनाहाइड्रेट्स रेडियस कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड। ये फर्दर अगर आप नीट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी है और आपके सिलेबस में भी है, तो इसे थोड़ा ब्रॉड करके दिखा दिया गया है। Concept of activation energy, how to enzyme speed and the chemical reactions। वैसे एंजाइम्स के बारे में हमने काफ़ी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा कुछ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर एंड पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्राफ के थ्रू भी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड टेम्परेचर एंड पीएच पे किस तरीके से डिपेंड करता है। थर्मोप्लास्टिक, हाई सबस्ट्रेट, लो सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन यहाँ मिल जाती है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स को आइसोमेरेज, लाइसेस, हाइड्रोलेज एंड ट्रांसफेरेज, लाइकेसेस, एंजाइम्स के नाम यहाँ पे आपको मिले हैं जो फर्दर आप याद कर लेते हैं तो 11-12 में तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एंजाइम्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स आती है, कोफैक्टर्स, फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में आपको 3 तरीके को देखने को मिलेगा और हर 3 तरीके की खास स्पेसिफिकेशन मिलेगी। मेटालॉयंस हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है कोफैक्टर्स के बाद। तो यार नोट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।